नमस्कार, मैं निशान सरी वोसो महाराष्ट्र के साथ में। और आज हम कुर्ला के अंदर जो है पीस पार्टी के कार्यालय पर मौजूद हैं और मौजूद इसलिए है कि मुंबई शहर का एक चर्चित जो नाम है आर पांडियन, जिनकी भीम सेना पार्टी है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसके, और वो आज यहाँ पर पहुंचे। बड़ी जोर जोर से उनका स्वागत यहाँ पर किया गया है। पहले तो मैं स्वागत को लेकर के और भीम सेना को लेकर के मोहसिन भाई, आपसे पहला सवाल ये जानना चाह रहा हूँ कि आज आर पांडियन जी आपके कार्यालय पर पहुंचे हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? सबसे पहले मेरे तमाम अवाम को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आर पांडियन साहब हमारे बीच खड़े माशाल्लाह से, और पार्टी का फ्लो बढ़ाने और पार्टी को मजबूत करने के लिए हमने आर पांडियन साहब के साथ में भीम सेना के साथ में अलायंस किया। और अलायंस करने की वजह यह है कि मतलब हम लोग तीसरा विकल्प के रूप में इस बार महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि मतलब सब मिलजुल के साथ में काम करें, क्योंकि सब आवाम चाहती है कि ये दो पार्टियों से लोग थक चुके हैं। तो तीसरा विकल्प लेकर आना बहुत जरूरी था हमारे को, क्योंकि इन दो पार्टियों को के पास धर्म की राजनीति के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक जो है हिंदू और एक जो है मुसलमान। ये सिर्फ हिंदू मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम समाज के साथ में मिलजुल के एकता का राज चलेगा, जैसे हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा हमारा स्लोगन है। अभी आर पांडे साहब ने भी एक स्लोगन हमारे साथ में ऐड किया, उस स्लोगन को लेके और हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और पीस पार्टी और भीम सेना साथ में आगे बढ़ेंगी, और माशाल्लाह से विधानसभा चुनाव में हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। जिस तरह से मोहम्मद मोहसिन खान ने जो बात कही है कि हम तीसरे विकल्प के रूप में जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में एक राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी है कि तीसरा फ्रंट जो है वो बनने जा रहा है। जिस तरीके से भाजपा के साथ कई संगठन, कई पार्टियां हैं, इंडिया अलायंस के साथ भी कई पार्टियां हैं, लेकिन तीसरे फ्रंट के साथ में मोहसिन भाई, तीसरा फ्रंट की जब बात हम करते हैं तो उसके अंदर MIM है, प्रकाश अंबेडकर जी की पार्टी है, ये सारी पार्टियां मिलकर के एक तीसरा फ्रंट बनाने की महाराष्ट्र में कवायद चल रही है। क्या लगता है कि कल अगर आपको ऑफर आया MIM का या प्रकाश अंबेडकर जी का ऑफर आया कि आप हमारे साथ मिलकर के लड़िए, तो क्या आप एग्री हो जाएंगे? क्या ये तो समय की बात है, लेकिन हम अभी चुनाव के लिए सक्षम है। हमारी पार्टी और भीम सेना पार्टी जो है, हम सक्षम हुए चुनाव लड़ने के लिए। आने वाले समय में देखेंगे और किसके साथ में हम लोग अलायंस कर सकते हैं और किसके साथ में हम बैठ सकते हैं। अभी फिलहाल तौर पे तो हम लोग दोनों साथ में हैं और साथ में चुनाव लड़ने की पूरी तरीके से तैयारी है। माशाल्लाह से सब तमाम आवाम से भी रिक्वेस्ट है कि मतलब हमारा सपोर्ट करें और पीस पार्टी और भीम सेना को साथ में आगे बढ़ाए। चलिए, जिस तरह से बात चली, आर पांडियन जो है मुंबई शहर के अंदर कोई नया नाम नहीं है, काफी एक्टिव रहने वाले जो है नेता है वो। पांडियन जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से आज मोहम्मद मोहसिन जी के यहाँ पर पहुंचे और आपने सडनली गठबंधन भी कर लिया पीस पार्टी के साथ में, तो क्या लगता है कि कितनी आवश्यकता महाराष्ट्र में परिवर्तन के लिए है कि जय भीम और जय मीम जब तक साथ नहीं आएगा तो परिवर्तन नहीं हो पाएगा? क्या देखो, आप जैसा बोल रहे हो कि आज अचानक नहीं है, हम लोग की पहले से बातचीत चल रही है, सुचार पे हम लोग का पहले से मतलब सहमति बनी, और फिर हम लोग ने पीस पार्टी को जो अलायंस किया भीम सेना इसका। क्योंकि आपने देखा होगा कि अपनी जो छोटी छोटी पार्टी है जो मनोवादी विचार का मतलब प्रचार प्रसार कर रही है, जगह जगह पे दंगे हो रही है, मुसलमानों को न्याय नहीं मिल रहा, दलितों को न्याय नहीं मिल रहा है। अभी नांदेड़ में भी आपने देखा दंगा हुआ, पर आदिवासियों पे हल्ला हुआ। तो ये सब चीज से अपने को मतलब उठना है और आगे बढ़ना है, और हम चाहते हैं कि जो जितने भी अत्याचार नहीं है उसको रोकना है, इसको कहीं ना कहीं अंकुश लगाना है। इसके लिए हम चाहते हैं कि भीम सेना और भीम सेना मिलकर और आगे बढ़े, और इसके लिए हमने पीस पार्टी से अलायंस किया और भीम सेना उनके साथ है। हम पूरे महाराष्ट्र में हम कोशिश करेंगे कि जितने भी जो दलित समाज के लोग हैं वो सब हमसे जुड़े, और हम दो पार्टी और बहुत सारी छोटी छोटी पार्टी है जो हमारे साथ हमारे भीम सेना जुड़ी हुई है, वो सब हम पीस पार्टी को हम समर्थन करेंगे। और हम चाहेंगे कि ये जो फ्रंट, तीसरा फ्रंट जो विकल्प बना है वो जीत कर आए। जिस तरीके से आर पांडियन जी कह रहे हैं कि हम तीसरा फ्रंट बनाएंगे और वो जीत करके आएगा, आर पांडियन जी, ये जो गठबंधन आपका हो रहा है, गठबंधन तो बहुत सारे हो रहे हैं भारत में, सुबह क्या हो जाएगा, शाम को क्या हो जाएगा, सुबह निकाह होता है, शाम को तलाक हो जाता है, राजनीति का ऐसा ही मामला चल रहा है। तो क्या लगता है ये जो गठबंधन आपका हुआ है, ये सिर्फ विधानसभा के इलेक्शन के लिए हुआ है या ये परमानेंट चलने वाला है? देखो, फिलहाल तो अभी हमारे सामने विधानसभा है तो उस पर हम फोकस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि विधानसभा में हमारी ज्यादा से ज्यादा सीट मिले और हमको सत्ता में हिस्सेदारी मिले, कि हमारे जो समाज के लोग अत्याचार हो तो हम रोक सके, या जो माइनॉरिटीज का जो हक मारा जाता है वो सब चीज के लिए हम लोग लड़े। और इसके लिए हमको चाहिए कि हम इस फिलहाल पूरा फोकस हमारा विधानसभा पे, और हम चाहेंगे जो छोटे छोटे संगठन है
जो जो है हमारे साथ जुड़े, और जो उम्मीदवार इच्छुक है जो कहाँ से उसको न्याय नहीं मिला वो हमसे जुड़े, और ये जो पीस पार्टी का जो जो अभी एक्सपेरिमेंट थर्ड फ्रंट बना है उसको यशस्वी करे और सक्सेस करे, और हमको यकीन है कि हम लोग पक्का जीतेंगे। आर पांडे जी, मेरा इसके साथ एक सवाल और ये रहेगा कि जब हम दलित मुस्लिम की बात करते हैं जो कि 85% भारत के अंदर बसता है, लेकिन वो कई टुकड़ों में बटा हुआ है, और जब वो कई टुकड़ों में बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है कि जो जो चाहता है वो जीत करके आ जाता है। तो दलित समाज अगर इकट्ठा हो जाता है आपके कहने से, मान लीजिए, तो क्या लगता है कि मुंबई शहर की 36 सीटों में से कितनी सीटें आप लोग जीत करके लाएंगे? देखो, हमारी कोशिश है कि हम पूरी की पूरी सीट जीत लाए, और लेकिन जो दलित बोलते हैं अब जो विभाजित हम सब बाबा साहब के नाम पे आप सब जुड़े और एक साथ है। जहाँ बाबा साहब का नाम आएगा तो हम लोग अलग अलग नहीं, हम सब एक है ऐसे। चलिए, जिस तरीके से आर पांडे जी ने कहा कि हम सब एक, आप ही सैयद है जो कि पीस पार्टी के मुंबई अध्यक्ष चुने गए हैं। अभी जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप भाईकला विधानसभा पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्या लगता है कि इससे पहले भी आपने राजनीतिक में कई सारी पार्टियों को देखा है, लेकिन पीस पार्टी में आपने ऐसा क्या देखा कि आपको इसका मुंबई अध्यक्ष बनना पसंद आया? देखिए, सबसे पहले तो पीस पार्टी के जो डॉक्टर अयूब साहब है हमारे, उनको देखकर इस पार्टी में मैं शरीक हुआ हूँ। एक मुखलिस शख्सियत है और एक काबिल शख्सियत है जो लोगों की खिदमत कर रहे हैं, उनको देख के खास करके इस पार्टी में आया हूँ। जिस तरह से बॉम्बे अध्यक्ष पीस पार्टी के आबिद सैयद जी ने कहा, यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं भी है और महिलाओं के बिना कोई भी राजनीति सफल नहीं होती है, यही प्रकृति का नियम भी है और समाज का वसूल भी है। बहन, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि पीस पार्टी का और आर पांडे जी का गठबंधन तो हो गया है, लेकिन जब तक महिलाएं इसमें आगे सपोर्ट नहीं करेंगी तो मुझे नहीं लगता कोई सीट जीत पाएंगे, तो क्या करेंगे आप लोग? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखिए, सबसे पहली बात, एक बच्चा से लेके एक औरत से लेके एक आदमी से लेके एक बूढ़े से लेके सभी लोगों को ये पता है कि एक जो घर चलता है वो औरत के हाथ में ही होता है। औरत के हाथ में उसकी स्टीयरिंग होती है, वो जिस तरफ मोड़ना चाहे गाड़ी को उस तरफ गाड़ी उसकी मुड़ जाती है। वो अगर चाहे तो घर को आबाद भी कर सकती है, बर्बाद भी कर सकती है। तो ये भी हमारा घर है और हम लोग मिल गए हैं, हम लोगों की पार्टी अलायंस हुई है, तो हम महिला ही, हम लोग अभी यहाँ पे हम लोगों को टिकट बोला है, इन्होंने आगे कंफर्म किया है। तो अभी हम चाहते हैं कि हम पूरी तरीके से अपने घर की तरह अपने एरिया को, अपने विधानसभा को हम साफ रखें, सुरक्षित रखें और हिफाजत में रखें। इस तरह से बहन ने कहा कि महिला जो है वो स्टीयरिंग मास्टर होती है कि वो जिस तरफ चाहे समाज को, दुनिया को, राजनीति को मोड़ सकती है और दुनिया उसके पीछे चल जाती है। एक बहन और यहाँ पर है, मी ताई तुम्हाला एक विचारू इच्छिते की ज्या प्रकारे सगळे महिलांनी आणि आज गठबंधन झालेलं आहे, खास करून जय भीमचा, याच्याबद्दल याच्या अगोदर पण असे किती गठबंधन महाराष्ट्रामध्ये नव्हे भारत देशामध्ये झालेले आहेत, पण ते सक्सेस होत नाही जोपर्यंत महिला त्याच्यामध्ये पुढाकार घेत नाही। काय वाटतं, महिला पुढाकार घेणार आहेत काय? जय भीम, जय हिंद। मी पीस पार्टीची जनरल मुंबई सेक्रेटरी, माझे नाव पौर्णिमा गाडे आहे। मला असं वाटतं की पीस पार्टीला आम्ही नक्कीच सपोर्ट करणार आहोत आणि खरंच आहे ते की महिलांशिवाय कोणतेही काम होत नाही आणि आमच्या जेवढ्याही महिला आहेत आम्ही सगळे सहकार्य या पीस पार्टीला जिंकण्यामध्ये करणार आहोत। महिलांना जागृत करण्यासाठी बरेच पक्षांचे प्रयत्न चालू आहे। मी तुम्हाला लाडकी बहीण योजना आली, 3-3 हजार रुपये त्यांच्या अकाउंट मध्ये आलेले, तर त्यांना वाटतं की त्यांचे वोट पक्के झालेले आहेत। अशी परिस्थितीमध्ये तुम्ही महिलांना काय सांगून आपल्याकडे वळवणार आहे? नक्कीच आहे ते। आता लाडक्या बहिणीचे पण तुम्ही बघत आहात, प्रत्येकाला 3-3 हजार अकाउंट मध्ये आलेले आहे, कोणाला नाही आले आहेत, पण हे सांगू शकत नाही की नक्कीच आता ते वोट त्यांनाच जाईल, हे म्हणजे शक्य नाहीये। जिस तरह से बहन ने कहा कि लाड़की बहन योजना एक अलग बात है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वो लाई गई है और जिस तरीके से सभी महिलाओं के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं और महिलाएं भी कहीं ना कहीं खुश है, लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाएं उसके बदले में अपना वोट जो है देने वालों को दे देंगी, ये भी जरा कठीण बात है। ताई, मी तुम्हाला विचारू इच्छितो की तुम्ही जर इथे प्रत्यक्ष म्हणून उभे आहात कुर्ला विधानसभेमध्ये आणि ज्या प्रकारे आत्ताच्या काळामध्ये लाडकी बहीण योजना एवढं गाजत आहे महाराष्ट्रामध्ये आणि महिलांच्या आम्ही बघतो की 150-200 महिला एक शाखेवर जात आहे आणि त्यांच्या अकाउंट मध्ये जेव्हा पैसे येतात तेव्हा तो पतीचा सुद्धा ऐकत नाहीयेत की माझ्या अकाउंट मध्ये 3,000 सरकारने पाठवलेले आहेत, तुम्ही गप्प बसा। अशी परिस्थितीमध्ये तुम्ही महिलांना कसं काय आकर्षित करणार आपल्यासाठी? सगळ्यात पहिल्यांदा सगळ्यांना माझा जय महाराष्ट्र।
मी पीस पार्टीमधून विधानसभेची कॅन्डिडेट सविता कारंडे बोलतेय. आणि आता जे तुम्ही म्हणालात मला की आता सध्या जे चाललंय की लाडकी बहीण योजना किंवा आता लाडका भाऊ, त्याचे तर कमेंट पास होत आहेत. युट्यूब काय असे व्हिडिओ सोशल मीडियावर इतके व्हायरल होत आहेत, अर्थात त्यांना काही तथ्यच नाहीये. हे चाललं जे आहे त्यांना वाटतंय ठीक आहे, आम्हाला जेवढं करता येईल खेचता येईल ते खेचतायत. आता प्रत्यक्ष हे विधानसभेची निवडणूक असल्यामुळे जेवढं आपल्या परीने प्रयत्न करतोय तेही करतात. जसं ज्या पक्षाला वाटतं तसं ते करतायत. त्यांना तशा प्रकारे वाटतंय की आम्ही खेचू शकतो, आमची वोटिंग आम्हाला इथून मिळू शकते. 100% जाऊ दे, आम्हाला काही हे नाहीये. आणि आम्ही त्यांच्याबरोबर आमची कम्पॅरिझन पण नाही करत आहे. त्यांना त्यांच्या परीने जाऊ द्या, आम्ही आमचं कसं जायचं ते आम्ही बघतोय. आता आमच्या तर सगळ्यात मोठा आम्हाला तर भीमसेना आमच्या बरोबर त्यांचं संघटन गठबंधन झालेलं आहे, ते आमच्या पार्टीत आलेले आहेत. त्याच्यामुळे तर सगळ्यात पहिला आम्ही फोकस असं करणार आहे की जे दलित समाज आहे, जो आपला मेन जे आपला बहुजन समाज आहे, किंवा आपले तुम्ही म्हणताय की आता या पार्टीतून आम्हाला ऑफर येईल किंवा त्या पार्टीतून ऑफर येईल, शक्यतो आम्ही फक्त फोकस असा ठेवला की ज्याला न्याय मिळाला नाही इकडे. सगळेजण सगळे पक्षातून काय काय ऑफर करतात आहे, आम्ही हे देऊ, आम्ही ते देऊ, आम्ही हे वाटप करू, ते वाटप करू. आम्हाला शो ऑफ करायचं नाहीये. आम्ही जसं चाललोय तसं आम्हाला चालतोय आणि आमची कामं चालू आहे. लोकांना वाटत असेल आमची कामं चालू नाहीयेत, पण आमची कामं चालू आहेत. आमचं जसं चाललंय पुढे कसं नेता येईल, आता स्टेप बाय स्टेप बघा आमच्या बरोबर ह्यांचं पण हे झालेलं आहे, गठबंधन झालेलं आहे. तसंच आमच्यामध्ये अजून दलित समाज किंवा अजून बरीच लोक आहेत जी महिला आहेत आमच्याकडे जुळणार आणि आमच्या पार्टीत अवश्य येणार, ही तर मला खात्री आहे. आणि ही पीस पार्टी आम्ही सगळे महिला पुरुष पदाधिकारी सगळे जिंकून आणणार. हाच मी तर तुम्हाला हे करू शकते की बाबा आमचा दावा आहे, आम्ही हमी देतो की आम्ही सगळे एकत्र आलो की आमची ही पीस पार्टी नक्कीच हे विधानसभेचं इलेक्शन जिंकणार. चले, जिस तरीके ज्या प्रकारे सविताताई करंडेंनी म्हटलेलं आहे की आम्ही जिंकणार म्हणजे जिंकणार, महिलांचा एक उत्साह आहे, महिलांची ताकत आहे, ते कुठे ना कुठे. मैं आखिरी सवाल मोहसिन भाई आपसे ले लूंगा कि महिलाओं के अंदर जो जज्बात दिख रहा है, जो ताकत दिख रही है बात कहने की, क्या लगता है कि इसी तरह की ताकत महिलाओं की आपके साथ जुड़ेगी क्या? माशाल्लाह से महिला की ताकत हमारे पास जुड़ी हुई है. आप देख सकते हैं हर प्रोग्राम में, हर कार्यक्रम में महिलाओं की संगठन हमारे पास बढ़ते चली जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह और बढ़ते चली जाएगी. पीस पार्टी को लोग सपोर्ट कर रहे हैं और पीस पार्टी का साथ दे रहे हैं. और मैं चाहता हूँ जितनी भी तमाम मोमिनात लोग हमारे साथ में जुड़ते आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ते चले जाए और काम बढ़ता चले जाए. क्या लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियां जिस तरीके के फंडे आज चला रही है, कहीं ना कहीं गठबंधन को डिस्टर्ब कर रही है, कहीं ना कहीं और कुछ चीजों को ला करके जो है वोट बैंक को बनाने का प्रयास करे, क्या लगता है ऐसी परिस्थितियों के अंदर जय भीम और जय मीम जो है, इसका जो गठबंधन है ये कितना सक्सेस होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं क्या बोला, पहले आपके जो लाड़की बहन योजना जो सरकार ने निकाली थी, मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना, वो विफल हो गई है. और उसके अंदर ऐसा हुआ है कि लोगों तक मतलब जो उनका जो मुद्दा था पैसा पहुंचाने, वो पहुंचा, क्योंकि सरकार के पास फंड ही नहीं है. आपने देखा होगा ये महीने का जो इंस्टॉलमेंट्स वगैरह मिले ही नहीं ऐसा. और आपने देखा ये जो लाड़की बहन योजना है, ये जो है टेम्पररी, मतलब ये कहीं ना कहीं जो गरीब जो जनता है उनको कहीं ना कहीं महिलाओं को बराई देने की कोशिश की. मेरा बोलना ये है कि उन्होंने महिलाओं को सक्षम करना चाहिए. ये नहीं करके 3,000 रुपये महीना देकर, अभी अब देने में भी ऐसा हुआ कि आपने बहुत लोग महिला को मिला ही नहीं है, कितना का तो आके रिटर्न हो गया है. इसी मतलब कहीं ना कहीं मतलब ये ना एक हवा बनाया है और उन्होंने अपने वोट बैंक खड़ा करने की कोशिश की. जैसे मोदी ने बहुत चीज जगह पे आपने देखा हो, मोदी सरकार ने कुछ लोगों किसानों को जो 6,000 रुपये महीना दिया, ऐसा उन्होंने कुछ जो वोट बैंक तैयार करने की कोशिश, सेम एक्सपेरिमेंट लोग स्टेट में करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये विफल होगा. और आपने देखा होगा इनके राज्य में जो तीन जो पार्टी है, इनके राज्य में आपने देखा होगा दलितों पे और मुसलमानों पे बहुत जगह पे अत्याचार है, मस्जिदें टूटी है, ठीक है, बुलडोजर का काम हुआ है. बुलडोजर अभी इधर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर भी ऐसे हो रहा है. आपने देखा कुछ भी होता है तो मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, दलितों को टारगेट किया जाता है. तो हम चाहते हैं कि जो मुस्लिम समाज और दलित समाज एक होके एक ऐसी ताकत निर्माण करें जिससे हमारे पास जो होने वाले अत्याचार और हमारा जो विकास रुका हुआ है वो हम किसी तरह से कवर करें. इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि पीस पार्टी और जो भीमसेना का जो अलायंस है वो पूरी ताकत लगा के मजबूती से हम लोग आने वाले विधानसभा में पूरे महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा सीट लाने की कोशिश करेगा. और हमको यकीन है ये जो एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेस होगा. चलिए, जिस तरीके से आर पांडेयन जी ने कहा कि जय भीम जय मीम का नारा तो लोग बहुत दिनों से सुन रहे हैं, लेकिन आज उसके अंदर एक नई बात जुड़ गई है कि
जय भीम और जय मीम के साथ में जो है कहीं ना कहीं जो आर्यर पांडन जी जुड़ गए हैं तो एक नई बात हो गई है कि कहीं ना कहीं जो हमारा दलित समाज है वो भी इसके साथ जुड़ने जा रहा है। आने वाले दिनों में परिस्थितियां राजनीति की क्या होगी, 2 महीने के अंदर इलेक्शन है, सारे ही दलों के दावे तो बड़े बड़े हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और जनता के लिए जिस तरीके से आर पांडे जी ने कहा कि ये एक तरह से जो लाड़की बहन योजना एक रेवड़ियों की तरह है और वो रेवड़ियां जो है आने वाले समय में हवा से पिघल भी सकती है। अब वो कितनी पिघलेंगी, कितनी बरकरार रहेंगी, ये किस तरीके से अपना नैरेटिव जो है लोगों के बीच में ले जाएंगे, कैसे आकर्षित करेंगे, ये बड़ा कठिन काम है। लेकिन फिर भी प्रयास जारी है। आर पांडन जी और मोहम्मद मोहसिन शेख जी और आप सारे ही लोगों ने आज के इस गठबंधन को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।